आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा नया टॉपिक जो कि है वाटरवेज। अब वाटरवेज किस तरीके से होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटरवेज एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है फॉर बोथ पैसेंजर के लिए भी और कार्गो ट्रैफिक के लिए भी, एंड दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। और सबसे ज़्यादा सूटेबल किसके लिए होता है? एक तो भारी सामान के लिए और हैवी गुड्स के लिए। तो दे आर फुल इफिशिएंट एंड एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होता है ये वाटरवेज। मोर देन 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। 95% जो कंट्रीज का ट्रेड है, व्यापार है, वो सारा किससे होता है? सी के द्वारा। इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड थ्रू द पोर्ट्स दैट आर लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। और इंडिया का जो ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज के साथ वो भी पॉसिबल किसके थ्रू होगा? थ्रू वाटरवेज। नाउ कम्स नेक्स्ट एयरवेज। द एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, एज यू नो, एयर ट्रेवल क्या होता है? सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक तो प्रेस्टिजियस माना जाता है क्योंकि वैल्यू है अपने आप में, और कंफर्टेबल माना जाता है। एंड इट हैज़ रिड्यूस डिस्टेंसेज बाय मिनिमाइजिंग ट्रेवल टाइम। और डिस्टेंसेज को बहुत जल्दी कम कर देता है क्योंकि सबसे कम ट्रेवल टाइम लगता है थ्रू एयरवेज। It can cover very difficult terrains like high mountains, dense forest, oceanic stretches with great ease. और ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हाई माउंटेन्स को भी पार कर लेता है, डेंस फॉरेस्ट को भी, ओशनिक स्ट्रेचेस को भी आसानी से। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्शिएबल गुड्स। और जितने भी पर्शिएबल गुड्स है उसका ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। नाउ हु प्रोवाइड्स एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया? कौन प्रोवाइड करता है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडिया के अंदर? तो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बोथ बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। दोनों ही करती है, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कौन आते हैं? जो एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। एयर इंडिया प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, और इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस। एग्जाम्पल की बात करें जैसे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। नाउ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अंदर जेट एयरवेज है, एयर सहारा है, जो कि पॉसिबल बनाते हैं डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल सर्विसेज को भी। प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस जो है, एयर टैक्सीज जो है, वो क्या प्रोवाइड करती है? चार्टर डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डेक्कन रेलवेज और अदर प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पाइस जेट प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। नाउ एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल और मास कम्युनिकेशन क्या होता है? सबसे पहले हम पर्सनल के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्रू दिस मीडियम ओनली पर्सनल मैसेज आर एक्सचेंज। हम पर्सनल मैसेज को ही एक्सचेंज करते हैं। और मास का मतलब थ्रू दिस मीडियम वन कैन कम्युनिकेट विथ सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। मास का मतलब होता है ग्रुप, मतलब एट लार्ज पीपल। आप एक ही समय पे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करो, वो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। दीज कैन बी यूज्ड बाय अ इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल एक्टिविटीज़। ये इंडिविजुअल यूज़ करता है पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए। एंड ये यूज़ किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। और मास कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ पर होता है? जो गवर्नमेंट के अंदर होता है, ताकि अवेयरनेस जनरेट किया जा सके और वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को बनाया जा सके और बताया जा सके। एग्जाम्पल की बात करें पर्सनल में तो होता है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट कार्ड, ये सब पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और मास कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म, ये सारे मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, हाउ कैन डिफरेंट मास कम्युनिकेशन मीडिया एजुकेट द पीपल? किस तरीके से मास कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो पीपल को एजुकेट करता है? तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेक द पीपल पॉलिटिकली अवेयर अबाउट देयर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम कंट्री के बारे में अवेयर तभी हो पाते हैं और पूरे वर्ल्ड के बारे में भी नॉलेज कहाँ से गेन कर पाते हैं? थ्रू मीडिया। नाउ इट प्रोवाइड्स डिस्टेंट एजुकेशन टू द पीपल। लोगों को डिस्टेंट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। A variety of educational programs are broadcasted by TV and radio. बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं टीवी और रेडियो के द्वारा। Many programs related to agriculture productivity and industrial productivity are broadcasted. बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। Many programs related to health and other problems of common people are also broadcasted. बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हेल्थ से रिलेटेड है, अदर प्रॉब्लम्स जो है कॉमन पीपल की, वो सब ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या होता है? ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इट मे टेक प्लेस थ्रू एन एयर, लैंड, रोड, सी।
ये कैसे होता है, सी के द्वारा, एयर के द्वारा और लैंड रूट्स के द्वारा। और जो बैलेंस है ट्रेड का कंट्री के अंदर वो क्या कहलाता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का डिफरेंस जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स, अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि फेवरेबल नहीं है, वो अनफेवरेबल है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज, हम हमारे कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू टूरिज्म। एंड इट हेल्प्स इन डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, और हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं थ्रू टूरिज्म। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर के सारे कंप्लीट नोट्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।